हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 70। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसी टाइप से अभी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क तो हमने किसी और ने पेड कोर्स में भी इतना अच्छे से बेसिक लेवल को लेते हुए एकदम बढ़िया लेवल पे जाके इतना अच्छे से कंप्लीट नहीं किया होगा, उतना अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सेम चीज़ हम पूरा का पूरा कोर्स वैसे आपका अच्छे से कंप्लीट कराने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ाते नहीं हैं, आपका प्रैक्टिस भी करा के लेते हैं ना। तो यहाँ पे तो आपको बेसिक कंसेप्ट या टोटल पूरा कंसेप्चुअली हम स्पीड टाइम डिस्टेंस कवर करा के लेंगे। उसके साथ आपको टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी आपसे करा के लेंगे। ये चीज़ें होने के बाद में क्या आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और आपका इतना अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आप 101% 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाओगे CGL Tier 1 के 2020 में, और 190 प्लस स्कोर करेंगे आप CGL 2020 के मेंस में या Tier 2 में। ठीक है, तो इसीलिए मैं जैसे कहता हूँ वैसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। आप 101% टॉपर बनने वाले हो। ठीक है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो और अच्छे से मेहनत करते रहो। बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने आजू बाजू में नहीं आने देना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, और यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और यार कमेंट बॉक्स में आने का कमेंट किया करो, क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, है ना। यदि आपने कमेंट ही नहीं किया तो फिर मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी नहीं। तो यार थोड़ा सा समझा करो, है ना। तो यदि आप चाहते हो मैं आपको अच्छे से ये फ्रीली पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कंटेंट दे दूँ एकदम बढ़िया लेवल का, तो यार आपके तरफ से भी मेरे तरफ कुछ एनर्जी आनी चाहिए जो कि आपके कमेंट बॉक्स से आती है। और आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप उसमें दे सकते हो। और हम टोटल 10 डेज में ये पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस एकदम अच्छे लेवल से कवर करने वाले। और अभी हर रोज वीडियो भी आ जाएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, क्योंकि हमारा ब्रॉडबैंड का अभी प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो वो भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम अच्छे से अभी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, एकदम बेसिक कंसेप्ट से हमने क्या करने वाले हैं, इस स्पीड टाइम डिस्टेंस को स्टार्ट करने वाले। तो अभी देखेंगे हम बेसिक कंसेप्ट 1। ठीक है, और एकदम मतलब छोटा बच्चा भी अच्छे से इस चैप्टर को कर लेगा यदि उसने देखा तो। ठीक है, तो ऐसे बेसिक से हम एकदम हायर लेवल पे जाएंगे, फिर कंसेप्ट मतलब लेवल बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है, तो देखो कॉमन सेंस वाली बात में पहले बोलूँगा भाई, 60 किलोमीटर पर आवर से यदि आप गाड़ी चलाते हो, है ना, आपने 101% कभी कभी ज़िंदगी में गाड़ी चलाई है ना। यदि आपका स्पीड यदि 60 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे बताओ 3 आवर में, यानी 3 आवर में तुम कितना डिस्टेंस जाओगे। देखो किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, तुम मतलब 1 आवर में तुम 60 किलोमीटर जा रहे हो, है ना। तो 3 आवर में तुम कितना जाओगे भाई, 60 × 3, है ना, यानी तुम जाओगे 180 किलोमीटर। देखो कितना इजी है। ये क्या है तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर, क्या है तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये था तुम्हारा स्पीड, है ना, ये तुम्हारा स्पीड था। मैंने क्या बोला था, 3 आवर में तुम्हें जाना है ना, तो 3 क्या है तुम्हारा, क्या है भाई तुम्हारा टाइम, और ये क्या है तुम्हारा 180 क्या है किलोमीटर है, ये क्या है तुम्हारा भाई तुम्हारा डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने के लिए, है ना। बेसिक कंसेप्ट 1 है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, कभी क्या पूछा जाएगा, तुम्हें स्पीड और टाइम दिया होगा, तुम्हें पूछा जाएगा भाई डिस्टेंस क्या है। कभी बोला जाएगा भाई तुम्हें टाइम दिया है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी दिया है, तुम्हें पूछा जाएगा स्पीड क्या है। तो क्या करना, इस टाइम को इधर लेके जाना है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला है ना, उसी को याद करो, लेकिन मैं उसका अलग अलग फॉर्म में मैं बता देता हूँ। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अभी यदि तुम्हें ऐसा पूछा जाए भाई डिस्टेंस दिया है, स्पीड भी दिया है, टाइम पूछा है, तो ये स्पीड नीचे जाएगा, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन तुम्हारा रहेगा भाई स्पीड, है ना। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बाकी ये चीज़ें तो अपने आप होती रहेगी, है ना। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। मुझे आशा है कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। इस पर 3-4 का बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस फॉर्मूला के ऊपर, तो आपको मतलब देखते हैं फॉर्मूला कितना समझ में आ गया। और आप क्वेश्चन दे देना, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे पूछूँ ना क्वेश्चन, है ना, तो आप उसके आंसर दे देना, ठीक है। तो हम पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। चलो मैं मानता हूँ कि भाई तुम्हारा स्पीड है तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा टाइम है भाई जैसे मान लो 4 आवर, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, सिंपल सी बात है 30 × 4 120, है ना, 120 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर था। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई
तुम्हारा जैसे टाइम मान लो तुम्हारा है 5 आवर, है ना, टाइम तुम्हारे पास 5 आवर है, और डिस्टेंस मैंने बोला तुम्हारा 200 किलोमीटर, तो भाई मुझे बताओ स्पीड कितना रहेगा, ये उधर जाएगा ना, तो 200/5 रहेगा, है ना। तो 200/5 यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 5 4 जा, है ना, 20, फिर ये क्या रहेगा, मतलब स्पीड कितना रहेगा तुम्हारा 40 km/h, है ना। आ रहा है ना आपको, एकदम ईजी ना। अभी क्या, अभी डिस्टेंस का हो गया, स्पीड का भी हो गया, अभी मैं टाइम का करता हूँ। जैसे देखो मैं मानता हूँ कि भाई तुम्हारा स्पीड था तुम्हारा 60 km/h, मुझे टाइम निकालना है, और मैंने बोला है कि भाई तुम्हारा जैसे 240 किलोमीटर तुम डिस्टेंस कवर कर लेते हो, तो मुझे बताओ 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तुम्हें, स्पीड तुम्हारा 60 km/h है, तो यही फॉर्मूला से जाएगा ना तुम, तो 240 स्पीड, है ना, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है ना, तो स्पीड इधर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 240 डिवाइडेड बाय तुम्हारा स्पीड कितना है 60, तो 0 0 कट है, 6 4 जा 24, यानी तुम्हें कितने 4 आवर्स लगने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उसमें इसमें कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चों वाला ये खेल है, ठीक है। अभी हम जाते हैं बेसिक कंसेप्ट 2 पे, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लेना है ना, नोट्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नोट्स बहुत ही आपको बहुत ही ये करने वाले, एकदम हेल्प करने वाले। जैसे टाइम एंड वर्क का आपने अच्छे से नोट्स बनाया था ना, उसी हिसाब से आपको इसका भी अच्छे से नोट्स बना के लेना है। अभी हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट 2, और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, टेंशन ही नहीं कुछ। देखो बेसिक कंसेप्ट 2 क्या रहेगा तुम्हारा, भाई बेसिक कंसेप्ट 2 है तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, है ना। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को मैं डी लिखूंगा, इसको 2 यूनिट में मापा जाता है, एक तो किलोमीटर, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा मीटर, है ना। जो देखो डिस्टेंस को आप बहुत सारे यूनिट्स में माप सकते हो, बहुत सारे यूनिट्स में उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ 2 यूनिट में, ज़्यादा से मैक्सिमम 95% इसी 2 यूनिट में चलता है। जैसे देखो 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है तुम्हारा, तुम्हें पता है कितना होता है तुम्हारा 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर तुम्हारा कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस का तो ये तुम्हें पता है। अभी क्या होता है टाइम, है ना, टाइम भी 2 यूनिट में ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम मापा जाएगा। जैसे देखो आवर, और दूसरा रहेगा तुम्हारा सेकेंड, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो तुम्हारा 3600 सेकेंड। तो ये 2 यूनिट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और एक बात, 1 आवर तुम्हारा 60 मिनट भी होता है, इसको भी आपको अच्छे से इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अभी देखो जैसे ये एक यूनिट कन्वर्जन बहुत ही बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो किलोमीटर पर आवर जो होता है, यदि मुझे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो याद रखना हमेशा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और सेम बात, यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो भाई तुम्हें 18, है ना, 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या करना होता है मैं बता दूंगा। और ये भी कुछ ऐसा मतलब कुछ हवा से बातें नहीं आई है, ये भी कंसेप्ट है। जैसे देखो किलोमीटर है तुम्हारा 1000 मीटर, तुम्हारा आवर कितना है 3600 मतलब 3600 सेकेंड। यदि आप इसको डिवाइड करोगे ना, मतलब 1000/3600 करोगे ना, तो 5/18 आता है, ठीक है। तो याद रखो आप सबसे बेसिक चीज़ कि भाई किलोमीटर पर आवर को यदि मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें नहीं बहुत कन्फ्यूज हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें ये तो पता होता है कि भाई 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, बट एग्जैक्टली किससे मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन भी हम एकदम इजीली इसको हम गायब कर देंगे। देखो जैसे मुझे बताओ भाई किलोमीटर पर आवर से मुझे जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि किलोमीटर पर आवर बड़ा दिख रहा है ना। मीटर पर सेकेंड देखो, मीटर है छोटा यूनिट है, सेकेंड भी छोटा यूनिट है, इधर किलोमीटर बड़ा यूनिट है, आवर भी बड़ा यूनिट है। तो बड़े से यदि हम छोटे के पास जा रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन भी किससे करना पड़ेगा, आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी किससे करना पड़ेगा 5/18 यानी छोटे से। देखो 5/18 और 18/5 कौन सा छोटा है, सिंपल सी बात है ना, 5/18 छोटा है। यदि तुम्हें ये फ्रैक्शन भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है कौन सा नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ 5 और 18 दोनों में से छोटा कौन है 5 है ना। तो
तो किलोमीटर पर आवर से यदि आपको मल्टीप्लाई कर, यदि आपको मीटर पर सेकेंड के पास जाना है ना, तो सिंपल सी बात है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो छोटा होना चाहिए, है ना, स्मॉल होना चाहिए। और जैसे मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर के पास यदि आना है, यानी आप छोटे से आपको बड़े के पास यदि आना है तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको ऊपर 18 चाहिए तभी, है ना, मतलब 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने वाले, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, है ना, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो जैसे मान लो आप, ठीक है, मैंने बोला था 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है भाई मीटर पर सेकेंड में। 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला था भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करो, है ना, यानी 54 × 5/18 करो, तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये कितना सिंपल है, 18 1 जा, है ना, तो फिर 18 3 जा 54, है ना, देन 3 × 5 कितना तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 54 किलोमीटर पर आवर कितना होता है तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। कितना इजी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और 18 का टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यदि मुझे 15 मीटर पर सेकंड को यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर पर सेकंड को यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। इसी को करके देखते हैं हम, 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लिकेशन में किससे करूंगा 18/5 से ना, है ना, सिंपल सी बात है ना। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 × 18 कितना होता है तुम्हारा 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, यानी सिंपल सी बात है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। और एक इसका मैं सम लेता हूँ, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है भाई किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपल सी बात है, मुझे 20 को क्या करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 20 तुम्हारा मीटर पर सेकेंड है, मुझे जाना है किलोमीटर पर आवर के पास जाना है, मुझे बड़े के पास जाना है, तो मुझे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर 18 चाहिए मुझे, तो इंटू 18/5 कर लिया, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देन 4 × 18 किया, कितना हो गया तुम्हारा 72, और ये क्या रहेगा किलोमीटर पर आवर। तो मुझे लगता है आपको अभी ये यूनिट कन्वर्जन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दो बेसिक कंसेप्ट थी, एक तो तुम्हारा फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और दूसरा यूनिट कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से तुम्हें मीटर पर सेकंड के पास जाना है तो तुम्हें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मीटर पर सेकंड से तुम्हें किलोमीटर पर आवर के पास जाना है तो तुम्हें किससे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। देखो एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया है उन्होंने 45 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पीड है तुम्हारा 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, और तुम्हारा उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस तुम्हारा है 4/5 किलोमीटर कवर करना है, और कितने टाइम में कवर करेंगे ये बोला है ना। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हारा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। स्पीड यस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, डी मतलब डिस्टेंस, है ना। तो इसको करते हैं हम। देखो स्पीड कितना है तुम्हारा 45 किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने एक्चुअली आंसर नहीं कहा, सेकंड्स में पूछा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर लेंगे हम। स्पीड क्या है तुम्हारा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस दिया है तुम्हारा 4/5 किलोमीटर। देखो ये दोनों यूनिट देखो, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर, तो यहाँ से जो टाइम जो निकलेगा वो ऑब्वियसली आवर्स में निकलेगा, है ना। तो पहले तो टाइम आवर्स में निकालते हैं, फिर उसको सेकंड्स में कम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4, है ना, बाय 5, ये 45 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा ना, तो ये इधर डिवाइड किया इसने, है ना। तो ये 4/5, ये 5 × 45, ये क्या है, ये तुम्हारा टाइम आया है, लेकिन ये टाइम किस में आया है तुम्हारा आवर्स में आया है। और यदि मुझे पता है, हमने अभी देखा था 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी यदि कोई भी चीज़ यदि मुझे आवर्स में है, यदि मुझे उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे सिंपली उसको क्या करना होता है, ये तो चीज़ आवर्स में, ठीक है, मुझे सिंपली उसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4 × 3600, और ये जैसे कहते हैं यानी 5 × 45। यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास अभी आंसर आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब इसको सॉल्यूशन को इसको ये करना है, अभी सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है ना। तो 9 5 जा भाई तुम्हारा 45, 9 4 जा
है ना, 9 4 जा 36 होता है ना, फिर उस पे ये 2 zeros, देन तुम्हारा 5 1 जा 5 है ना, 5 8 जा 40 और ऊपर एक 0, ठीक है। नीचे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 5 बचा है ना, तो 5 1 जा 5 और ये 5 16 जा 80 होता है ना, यानी यदि आप 80 से 5 को डिवाइड करोगे तो 16 आता है। तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 1 बचा है और यहाँ पे 16 बचा है, तो 16 इंटू 4 कितना होता है तुम्हारा 64, और ये आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। यानी तुम्हारा टाइम कितना था भाई, 64 सेकेंड्स तुम्हारा टाइम था। एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको यूज़ करना है फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो का अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लो। अ मैन क्रॉसेस a road 250 meters wide in 75 seconds. His speed in किलोमीटर पर आवर इज। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, टाइप वाइज जा रहे हैं, तो टाइप वाइज यदि हम जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के, यानी एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो भाई, तुम्हारे पास है तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस उन्होंने बोला है तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा 250 मीटर है। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा जो टाइम है ना वो है तुम्हारा 75 सेकेंड्स, है ना, टाइम तुम्हारा 75 सेकेंड्स टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अभी उन्होंने पूछा है कि भाई तुम्हारा स्पीड कितना है, ये तुम्हें पूछा है। हाँ, अपने पास तो फॉर्मूला है भाई, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने तुम्हारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा है, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर पे है और तुम्हारा टाइम सेकेंड में। देखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। स्पीड तो तुम्हें निकालना है, यस लिख लेंगे है ना। टाइम कितना है तुम्हारे पास, 75 सेकेंड तुम्हारे पास टाइम है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, 250 मीटर तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे इंटू है ना, वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 75। देखो अभी इसको सॉल्व कर लो है ना, तो 25 3 जा 75, 25 10 जा 250, और ये क्या है, ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, यानी ये क्या है 10/3 मीटर पर सेकेंड में तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है तुम्हारे ऑप्शन में 10/3 किलोमीटर पर आवर भी तुम्हारे ऑप्शन में हो सकता है, तो ये याद रखना है हमेशा कि भाई यूनिट कौन सा है, ठीक है। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमें करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। और आपको पता है मीटर पर सेकेंड से यदि किलोमीटर पर आवर के पास जाना है, यानी छोटे से यदि बड़े के पास जाना है, तो ऊपर 18 चाहिए, यानी 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कर लो फिर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 2 × 6, यानी कितना तुम्हारा 12 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं है ना, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज़ कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो का थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो कि क्वेश्चन देखो एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने कि एक कार थी, है ना, उसका जो स्पीड था, है ना, पहले था 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, है ना। तो वो एक जर्नी को 9 आवर्स में क्या करती है, वो कंप्लीट कर लेती है, 9 आवर्स में उसको जर्नी को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि ये जो जर्नी यानी जो सेम डिस्टेंस है, यदि उस कार के, देखो ये मान लो S1 है, ये कार का यदि स्पीड यदि भाई तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो वो सेम जर्नी को कितने टाइम में वो कवर कर लेगी सेम जर्नी, है ना। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है ना। देखो फॉर्मूला है अपने पास, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो स्पीड कितना भाई तुम्हारा 40 किलोमीटर। ये देखो ये तुम्हारा कंडीशन 1 है, कंडीशन सेकेंड का अपने पास T2 मान लो, ये T1 है, T2 आपको निकालना है, कोई डरने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। कंडीशन 1 में देखो भाई तुम्हारा स्पीड तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर है ना, 40 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा स्पीड है ना। तुम्हारा टाइम है भाई तुम्हारे पास 9 आवर्स तुम्हारे पास टाइम है, तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना आएगा 40 × 9 यानी 360। देखो यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो स्पीड का यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर और टाइम का यूनिट क्या है आवर, तो इस केस में आवर वैसे कट हो जाता है ना, तो तुम्हारा यूनिट डिस्टेंस का रहेगा किलोमीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस तुम्हें कवर करना है, यानी तुम्हारा डिस्टेंस सेकेंड कंडीशन में कितना रहेगा भाई 360 डिस्टेंस रहेगा तुम्हारे पास, है ना। तुम्हारा स्पीड तुम्हारा सेकेंड कंडीशन का तुम्हें बताया है 60 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें टाइम पूछा है ना। तो सिंपल सी बात है T2, है ना, लिख लो T2, कोई बात नहीं, है ना। यानी तुम्हें सेकेंड कंडीशन का टाइम पूछा है, तो भाई ये 60 का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 360/60। देखो ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, यानी टाइम तुम्हारा किस में आएगा, आवर में आ जाएगा ना। चलो इसको अभी करते डिवाइड, 0 0 कट है, 6 6 जा 36, यानी तुम्हारा टाइम सेकेंड कंडीशन में वो है 6 आवर, यानी
इसका फाइनल आंसर है तुम्हारा 6 आवर। देखो कितने एकदम बढ़िया तरीके से हमने एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हैं ना। तो यार ये वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, है ना अच्छे से। देखो दोस्तों, आज के वीडियो का अपना 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। 2 men start together to walk a certain distance, one at 4 km/h and another at 3 km/h. The former arrives half an hour before the latter. फाइंड द डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। 2 मेन है, मान लो एक मेन है भाई M1 जो कि 4 km/h स्पीड से तुम्हारा जा रहा है, और तुम्हारा सेकेंड मेन है M2 जो कि तुम्हारा 3 km/h स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। फर्स्ट मेन 4 km/h, सेकेंड मेन 3 km/h, ठीक है। फॉर्मर यानी जो पहला वाला है वो सेकेंड वाले से हाफ आवर पहले वहाँ पे उस जर्नी को पूरा पार कर देगा, और दोनों का जर्नी का डिस्टेंस यानी दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। ये चीज़ याद रखो कि दोनों जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले वो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले, खाली उनकी टाइम में फ़र्क है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, यदि ये तुम्हारा 3 किलोमीटर, यदि तुम्हारा इसका स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, इसका स्पीड यदि ज़्यादा तो ये कम टाइम लेगा। देखो जैसे मान लो तुम्हारा इसका M2 का तुम्हारा जैसे मान लो टाइम क्या है तुम्हारा T आवर्स, तुम्हारा यदि टाइम है T आवर्स T, ठीक है। तो भाई तुम्हारा M1 का कितना रहेगा, M1 का तुम्हारा T1 कितना रहेगा, इससे तुम्हारा हाफ आवर्स का मिनट लग रहा है ना इसको, तो इसका रहेगा T-1/2 आवर, है ना। ये आपको समझ रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। देखो M1 का स्पीड 4 km/h और इसका टाइम है T-1/2 आवर, और इसका 3 km/h, इसका टाइम है T आवर। देखो ये दोनों भी आवर्स में, क्योंकि हमने क्या किया था -1/2 आवर, यदि हम इससे सब्ट्रैक्ट करें यानी T भी तुम्हारा आवर्स में रहने वाला है, सिंपल सी बात है। और दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है भाई स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो दोनों जर्नी का डिस्टेंस सेम है, इसको सिर्फ इक्वेट कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, स्पीड कितना तुम्हारा 4, टाइम कितना है T-1/2 यानी 4 इंटू भाई T-1/2, ये फर्स्ट कंडीशन में तुम्हारा डिस्टेंस है। सेकंड कंडीशन में भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन सेकंड कंडीशन में देखो स्पीड कितना भाई तुम्हारा 3, यही इसी फॉर्मूले में स्पीड है तुम्हारा 3, टाइम कितना है सेकंड कंडीशन में T आवर्स, यानी ये दो इक्वेशन क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखो 4 मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 4 इंटू टी कितना होता है भाई तुम्हारा 4t होता है, ठीक है, माइनस, है ना। तो 4 है ना, देखो यहाँ पे ये करता हूँ मैं 4 इंटू 1/2 यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी ये 2, यानी 4 इंटू -1/2 कितना रहेगा भाई तुम्हारा, ये -2 रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये आपको कैलकुलेशन, है ना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। इज इक्वल टू 3t। अभी देखो टी वाले एक साथ लेना है ना, नंबर एक बाजू में लेना है, ठीक है, एक साथ। तो देखो 4t इधर आएगा, ये तो क्या करेगा भाई तुम्हारा 4t - 3t, और ये -2 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, है ना, साइन चेंज करता है इक्वल टू की, पता है ना आपको। 4t - 3t कितना होता है भाई तुम्हारा, सिंपल सा t होता है ना, क्योंकि 4t से 3t गायब हो गए तो भाई एक ही t बचा ना, तो 4t - 3t कितना है तुम्हारा t है, यानी t इज इक्वल टू 2, और टाइम का यूनिट क्या था भाई, आवर्स था, यानी भाई t यानी 2 आवर्स है। अभी उन्होंने पूछा है कि वो जो जर्नी है वो डिस्टेंस कितना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे डाल दो नहीं तो यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन ईजी लग रहा है, यानी 3t भी तो तुम्हारा डिस्टेंस ही है ना, यानी देखो यहाँ पे 3 इंटू टाइम कितना भाई तुम्हारे पास, यानी t का वैल्यू कितना तुम्हारे पास 2 है ना, यानी 3 इंटू 2, यानी वो जर्नी था तुम्हारा 6 किलोमीटर का, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन में ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो का अपना 5th क्वेश्चन देख लो। अ मैन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 9/20 बाय बस एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर इज। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखो एक मैन है, एक आदमी है, उसने जर्नी है एक, उसकी जर्नी का कुछ पार्ट ट्रेन पे, कुछ पार्ट बस में, और कुछ पार्ट उसने फुट पे ट्रैवल किया है। ट्रेन में जो उसने पार्ट जो ट्रैवल किया हुआ है वो है तुम्हारे टोटल जर्नी का 2/15 पार्ट है, ठीक है। उसके बाद उसने जो बस पे जो उसने पार्ट ट्रैवल किया है वो है 9/20 पार्ट है टोटल जर्नी का, और जो फुट पे यानी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो फुट पे ट्रैवल करेगा, है ना। और फुट पे जो ट्रैवल किया उन्होंने डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर, और उन्होंने पूछा कि भाई टोटल हमें डिस्टेंस बताओ कितना था। तो सिंपल सी बात है भाई, ट्रेन और बस का हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्चुअली ये दोनों मिला के कितना पार्ट उसने जर्नी का कैलकुलेट, कितना पार्ट ट्रैवल किया है उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यानी 9/15 है ना, 9/15 प्लस
तुम्हारा 2/15 को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सॉरी 9/20 है, सॉरी ये देखो, ये तुम्हारा एक बार फिर से करता हूँ मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ट्रेन का जर्नी कितना है तुम्हारा 2/15 पार्ट है टोटल जर्नी का, प्लस तुम्हारा बस का कितना है तुम्हारा 9/20 पार्ट है ना। इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम पहले, ठीक है, फिर रिमेनिंग हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो लेकिन ये एडिशन जो होता है ना, इसको कैसे करना होता है, देखो डिनोमिनेटर यदि दोनों का सेम होता था ना तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे लिख लेते थे और न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर लेते थे, तो एडिशन बहुत ही आसान था। लेकिन अभी डिनोमिनेटर यदि तुम्हारी डिफरेंट है तो एडिशन कैसे करना होता है भाई, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको तुम्हें एलसीएम निकालना होता है। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालो, तो आपको पता है 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है भाई तुम्हारा 60। यानी सिंपल सी बात है, मुझे ये 15 को भी 60 बनाना है और मुझे ये 20 को भी 60 बनाना है। तो मैं इसको 60 कैसे बनाऊंगा, यदि मुझे इधर 60 बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, इंटू मुझे 4 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे इंटू 4 करना है तो इसमें रेशो में रहता है भाई, नीचे इंटू 4 है तो भाई तुम्हें ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा। यानी ये जो पार्ट ये क्या बन गया तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 60 ये बन गया। प्लस अभी इसको भी मुझे 60 बनाना है ना, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा 20 को क्या करना पड़ेगा इंटू, तुम्हें 20 को इंटू 3 करना पड़ेगा, तब ये 60 बनेगा। तो मुझे ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इंटू 3 तो ऊपर भी इंटू 3, यानी ये क्या बन गया भाई तुम्हारा 27/60, ठीक है। चलो भाई अभी डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम आ गया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 नीचे लिख लो, ऊपर वाला एडिशन कर लो, यानी 27 + 8 कितना होता है तुम्हारा 35। अभी इसको कर लेते हैं हम, क्या करते हैं इसको अभी सॉल्व करते हैं ना। तो क्या कर सकते हैं हम, 5 से दोनों टाइप में क्या डिवाइड होता है ना, तो 5 ये 12 आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, यानी 7/12 पार्ट। यानी टोटल जर्नी का 7/12 पार्ट जो है वो तुम्हारा ट्रेन और बस दोनों मिला के यहाँ पे ट्रैवल हो चुका है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो फुट में है, ठीक है। मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी बताया था, जब भी तुम्हारा वर्क यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो टोटल वर्क तुम्हारा हमेशा 1 रहेगा। इसी टाइम पे इसी टाइप से यदि तुम्हारा ये 7/12 पार्ट है, ट्रेन और बस ये से यदि ट्रैवल कर रहे, यानी टोटल तुम्हारा जर्नी कितना रहेगा तुम्हारा 1 रहेगा। सिंपल सी बात है ना। तो 1 में से यदि मैं ये ट्रेन और बस वाला यदि मैं माइनस कर दूं तो मुझे जो क्या मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट मिलेगा जर्नी का। तो कर लो भाई, ये 12 × 1 है ना, तो 12 - 7 है ना, यानी 12 - 7 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 12, यानी 12 - 7 कितना हो तुम्हारा 5/12। ये जो है ये क्या है तुम्हारा रिमेनिंग जर्नी है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा आपकी रिमेनिंग जर्नी क्या है ना। रिमेनिंग जर्नी है तुम्हारा भाई 5/12। अभी उन्होंने ये बोला था कि ये जो रिमेनिंग जर्नी है, ये जो 5/12 पार्ट है, यानी 5/12 पार्ट ऑफ रिमेनिंग जर्नी जो है वो है तुम्हारा 10 किलोमीटर, जो कि तुम्हें फुट पे तुमने ट्रैवल किया है। यानी यदि तुम्हारा भाई 5/12 पार्ट है ना, जो कि 10 किलोमीटर यदि है, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा, ये सिर्फ रिमेनिंग जर्नी वाला पार्ट ये मिटाता हूँ मैं भाई। 5/12 पार्ट यदि तुम्हारा जर्नी का यदि 10 किलोमीटर है, यदि तुम्हें क्या चाहिए, पूरा जर्नी चाहिए, तो पूरा जर्नी कितना भाई तुम्हें 1 होता है ना फ्रैक्शन में, पता है ना आपको। तो यदि फिर टोटल जर्नी यानी 1 का वैल्यू क्या रहेगा आपको पता है, ये सिंपल क्या करना होता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 1 है ना, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये 5/12 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें, है ना। और ये देखो ये 12 जो है ना, ये नीचे डिवाइड बाय 12, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 10 × 1 तो तुम्हारा 10 हो गया, इंटू 12 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 5 है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और 2 × 12 कितना होता है तुम्हारा 24। और ये क्या है तुम्हारा जर्नी है, यानी डिस्टेंस है, तो किलोमीटर में रहेगा, क्योंकि ये फुट वाला भी तुम्हारा किलोमीटर में था ना, इसीलिए ये टोटल जर्नी वाला भी तुम्हारा किलोमीटर में रहेगा। यानी तुम्हारा टोटल जर्नी था भाई 24 किलोमीटर, है ना, ये 2 है वहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जर्नी तुम्हारा 24 था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ये याद रखना, जब भी निका जर्नी का ऐसा फ्रैक्शन में आता है ना, तो टोटल जर्नी 1 होता है, तो रिमेनिंग यार उसमें से 1 में से तुम वो फ्रैक्शन माइनस कर दोगे, तुम्हें रिमेनिंग जर्नी मिलेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। तो देखो दोस्तों, हम आज के वीडियो का 6 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले। क्वेश्चन देखो, अ मैन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस विथ x km/h एंड कम बैक विथ y km/h। ही टेक्स t hours है ना टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। देखो ये थोड़ा सा अभी हायर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको भी इतने आसानी से कर लेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या था कि देखो, जैसे मान लो
यहाँ से हमें यहाँ जाना है ना, एक मैन था वो क्या करता है x किलोमीटर पर आवर स्पीड से क्या करता है, यहाँ से इधर जाता है, ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा x किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है, और क्या करता है फिर वापस आता है ना, यहाँ से इधर जाएगा तो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएगा, और यदि वापस आता है तो y किलोमीटर पर आवर स्पीड से वापस आता है, ये जर्नी करता है, ठीक है, मतलब सेम ही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा, यानी दोनों डिस्टेंस सेम है तो y किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा। और टोटल जर्नी मतलब यहाँ से यहाँ जाना फिर यहाँ से वापस आना, यानी ये टोटल जर्नी को तो उसको टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम यानी तुम्हारा t, ये क्या है तुम्हारा टोटल टाइम है। इतनी चीज़ें उन्होंने गिवन दी है और उन्होंने पूछा कि भाई ये डिस्टेंस बताओ, ये दोनों पॉइंट है ना, इसका हमें डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है, उसको हम डिराइव कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, जाने वाला उसका स्पीड कितना है भाई तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। आने वाला उसका स्पीड कितना भाई y किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों का एलसीएम जो होता है ना वो होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, है ना। जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे ना, है ना, डेज था, डेज का हम एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालते थे। तो यहाँ पे स्पीड का जो एलसीएम होता है ना वो होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, यानी x और y। लेकिन याद रखना है डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा तो ही हम ये कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस मानो यानी सिर्फ यही डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस, ठीक है, या सिर्फ डिस्टेंस ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस मानी यहाँ से यहाँ प्लस या ऐसा नहीं, सिर्फ ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो x और y का एलसीएम निकालो। आपको पता है यदि कोई भी दो ऐसे नंबर्स है, यदि उसमें उससे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका एलसीएम क्या होता है भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यानी एक्स वाई, है ना। तो x और y का तुम्हारा एलसीएम आएगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो डिस्टेंस है, एक्स वाई डिस्टेंस एक महीने पहले x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है और सेम ही डिस्टेंस एक्स वाई किलोमीटर मान लो, है ना, तो आता है वापस तो y किलोमीटर पर आवर से आता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्पीड है ना, ये तुम्हारा स्पीड है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। और तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है ना भाई, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यानी ये मैं डिस्टेंस को यदि मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, है ना। यानी मान लो आप एक्स वाई, है ना, एक्स वाई तुम्हारे पास डिस्टेंस से डिवाइडेड बाय ये जाने वाला तुम्हारा स्पीड कितना x, यानी एक्स कट, तो यानी ये y तुम्हारा क्या टाइम है, यानी ये क्या है तुम्हारे पास टाइम है, यानी तुम्हें जाने वाला टाइम तुम्हारे पास कितना है, y आवर्स है। और सेम चीज़ है ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाय यदि मैं y किलोमीटर पर आवर करूंगा ना तो ये y कट हो जाएगा, यानी मुझे आने वाला मेरे पास टाइम कितना है, x आवर मेरा आने वाला टाइम है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देख लो भाई। उन्होंने बोला था कि टोटल टाइम तुम्हारा t आवर्स है, टोटल टाइम तुम्हारा t आवर्स है, यानी x प्लस वाई, ये जाने वाला टाइम तुम्हारा y आवर है, आने वाला टाइम तुम्हारा x आवर है ना, यानी ये टोटल टाइम है, यानी x प्लस वाई क्या है भाई मेरा t है। क्यों t है, क्योंकि ये भी टोटल टाइम है और x प्लस वाई ये भी तुम्हारा टोटल टाइम है ना भाई। x प्लस वाई यदि मेरा t है तो मुझे चाहिए कि भाई डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई यदि t है तो सिंपल सी बात है एक्स वाई कितना रहेगा, है ना, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। और ये आने के बाद भाई कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो x प्लस वाई यदि तुम्हारा t है तो एक्स वाई तुम्हारा कितना रहेगा, करो कैलकुलेट, है ना। ये तो हमने कितने बार किया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ पे, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे तुम, ये क्या जाएगा, एक्स वाई इधर जाएगा ना, तो देखो ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा इंटू और एक्स वाई में, ये टी एक्स वाई, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना। नीचे आएगा एक्स प्लस वाई, यानी ये जो रहेगा टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हम बहुत ही अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, डरो मत, ठीक है। तो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये क्या है, ये दो पॉइंट का तुम्हारा डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स वाई क्या है, ये डिस्टेंस है ना, तो यही है ये बात है, ठीक है। तो यानी एक्स वाई इंटू तुम्हारा टाइम, टोटल टाइम टी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तुम्हारा डिस्टेंस रहेगा। इसको यदि मैं अच्छे यदि फॉर्म में मैं जो यदि लिखना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इस टाइप में के क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यदि तुम्हारा जाने वाला टाइम यदि तुम्हारा S1 है, यदि तुम्हारा जाने वाला यदि तुम्हारा स्पीड S1 है, आने वाला तुम्हारा यदि स्पीड S2 है, तो मैं सिर्फ x और y की जगह पे S1 S2 डालता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको अच्छे फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं S1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, S2 लिख रहा हूँ। तो भाई तुम्हारा जाने वाला यदि तुम्हारा स्पीड S1 है,
है, आने वाला यदि तुम्हारा स्पीड S2 है और ये S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 ये बन जाएगा। और ये T क्या है, T क्या है तुम्हारा टोटल टाइम है ना, T क्या है तुम्हारा टोटल टाइम। तो एक ये हमारा फॉर्मूला डिराइव यहाँ पे हो चुका है। यानी टोटल जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उसको जाने के लिए तुम्हें x किलोमीटर पर आवर तुम्हें स्पीड से तुम्हें जाना है और तुम्हें आना है y किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और टोटल जर्नी का टाइम यदि तुम्हें दिया हुआ होता है तो सिंपली ये करना है d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 है ना इनटू टोटल टाइम। ये सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला वहाँ पे लगाना है और तुम्हारा कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया उसको भी डिराइव किया है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस अब हम अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन वहाँ पे और एक ले लेंगे इसके बाद, तो आपका इससे रिलेटेड पूरा का पूरा अच्छे से कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्मूला जो है ना इसको अच्छे से आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से टाइप में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना, इसको अच्छे से समझ में लेना है ये टाइप में, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो का अपना 7th नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट वाला यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, यदि वो समझा भी नहीं होगा यदि आपको लास्ट वाला, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, है ना। और ये बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, अपने CGL के एग्जाम में, CHS CPO में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा ना तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, विलेज है और ये तुम्हारा स्कूल है ना। यदि वो विलेज से यदि तो वो स्कूल जाता है, विलेज से यदि वो स्कूल जाता है वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है जाने वाला टाइम। फिर स्कूल से यदि रिटर्न आ रहा है विलेज पे तो वो 2 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है। और उसका इन ऑल यानी टोटल जर्नी का जो टाइम है वो है तुम्हारा 5 आवर्स, टोटल जर्नी का तुम्हारा टाइम है। तो भाई सिंपल सी बात है, S1 क्या है, जाने वाला टाइम 3 किलोमीटर पर आवर 3 लिख लो, आने वाला क्या है तुम्हारा 2 है यानी S2 तुम्हारा 2 यानी 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, और टोटल टाइम क्या है तुम्हारा 5 आवर्स, ये तुम्हारा टोटल टाइम है, ठीक है। ये भी किलोमीटर पर आवर ये और ये भी आवर, है ना। तो यूनिट आपको ध्यान रखना है। देखो ये किलोमीटर पर आवर होना तो तुम्हारा टाइम भी आवर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, ठीक है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ, है ना। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया तुम्हारा 6 हो गया। ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, 6 डिवाइडेड बाय 5, नीचे वाला दिख रहा है ना, 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये 5, है ना। तो ये 5 कैंसिल है यानी 6 किलोमीटर, यानी ये क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। यानी विलेज से स्कूल का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इतना जाने का, ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 6 किलोमीटर है। देखो यदि तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम्हें टाइप पता चल गया है कौन सा है, ये क्या होता है टाइप, भाई इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तुम्हें टोटल टाइम दिया हुआ होता है वहाँ पे, और तुम्हें दोनों का स्पीड दिया होता है, ठीक है। ये यदि तुम्हारे पास है ना तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और मैं एक एक्स्ट्रा आपको एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे देता हूँ। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला और कौन सी जगह पे लगेगा ये मैं एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आपके पास दे देता हूँ। यानी क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के आए तो भी आपको कोई टेंशन ना रहे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। यदि मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, है ना, मान लो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, यदि ये दोनों डिस्टेंस सेम है और मैंने टोटल जर्नी का टाइम यदि मैंने 5 आवर दिया है, समझ लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना जरूरी होता है। और यहाँ का मैंने स्पीड बताया 3 किलोमीटर पर आवर और यहाँ का मैंने स्पीड बताया 2 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है और मैंने टोटल जर्नी का यदि टाइम दिया है तो सेम फॉर्मूला आपको लगेगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। तो आपको ये वाला इतना वाला डिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करके इतना वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस नहीं मिलेगा, याद रखो इतना वाला डिस्टेंस मिलेगा। और यदि उसने पूछा कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना था तो उसको डबल कर देना, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, अभी जो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है ना, वो अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और वो होमवर्क है, ठीक है।
तो ये सेम टाइप, अभी जो अपना पहला वाला क्वेश्चन हुआ था ना, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 5 आवर 48 मिनट है ना, तो जो 48 मिनट है ना उसको तुम आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तब तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं करके बताता हूँ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 48 मिनट है ना भाई, मिनट को यदि मुझे आवर में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 60 करता हूँ। पता होगा ना आपको, मिनट को यदि आवर में कन्वर्ट करना होता है ना तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। तो कर लो इसको, 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48 है ना, यानी 4/5 आवर, ठीक है। तो ये क्या था, 5 आवर प्लस 48 मिनट, तो 48 मिनट तो तुम्हारा 4/5 आवर्स है, और प्लस 5 आवर्स है ना, तो यानी 5 प्लस 4/5 यानी 5 5 ज़ा 25 है ना, 25 प्लस 4 यानी 29/5 आवर, यानी सिंपल सी बात है 5 आवर 48 मिनट जो है वो कितना है तुम्हारा 29/5 आवर्स है, ठीक है। ये मैंने अभी टोटल टाइम तुम्हें दिखा दिया है। तो अभी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये क्वेश्चन होमवर्क करना है और इसको तुम्हें आंसर करना है सेम फॉर्मूले में यूज़ करके। तो दोस्तों, मुझे आशा है आज का वीडियो आपका बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, है ना। तो आपने अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा, तो यही पॉजिटिविटी हमें मेंटेन करना है। और कल सुबह आपको ये मिलेगा टेलीग्राम पे, प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। उसका नहीं, वहाँ पे यदि आपको कुछ आंसर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे अदर स्टूडेंट्स से पूछ लेना, वहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है टेलीग्राम ग्रुप पे जो एक्टिव आपका सारे का सारा डाउट क्लियर करा के देंगे, ठीक है। फिर और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना।